मेरा नाम है मक्खन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ग्रीन एग्री। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कर्नाटक के पुत्तूर में 16 वर्षीय छात्र का खेती के लिए अनोखा आविष्कार। एक मशीन से किसान रोप सकेंगे कई तरह के बीज। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय जीन बैंक का किया उद्घाटन। जापान के बाद ये है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक। धान गेहूं से अलग इन चीजों की खेती करने पर बिहार सरकार की ओर से मिलेगा 90% का अनुदान, किसानों को मिलेगा फायदा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार भी शामिल है। जाहिर है ज्यादातर किसान या उनके खेतों में काम करने वाले लोग हाथ के जरिए ही बीजों को खेतों में फेंकते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में खेत में समान रूप से रुपाई नहीं हो पाती है। साथ ही बीजों के अंकुरित होने की दर भी कम रहती है। इस कारण किसानों को उत्पादन भी कम मिलता है। किसानों को एक ऐसी मशीन की जरूरत है जो व्यवस्थित ढंग से रुपाई करे, साथ ही कीमत में किफायती होनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इसे ले पाएं। इसी सोच के साथ राकेश ने अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत की। सीडोग्राफर मशीन को मुख्य रूप से रोपाई के लिए तैयार किया गया था। अब राकेश का मकसद है कि इस मशीन को जल्द से जल्द किसानों के लिए लॉन्च किया जाए। नहीं, तोमर ने इस दौरान राष्ट्रीय जीन बैंक के बारे में बताते हुए कहा कि बीजों के जर्म प्लाज्मा को -20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वर्षों तक सहेजा जा सकता है। इस बैंक में 10 लाख जर्म प्लाज्मा को संरक्षित रखा जा सकता है। फिलहाल 4.5 लाख जर्म प्लाज्मा संरक्षित हैं, जिनमें 2.7 लाख घरेलू प्रजातियों के हैं, बाकी दूसरे देशों से प्राप्त किए गए हैं। आपको बता दें कि जापान के बाद ये दुनिया की दूसरे नंबर का बैंक है, जहां पर एक से बढ़कर एक वनस्पतियों के प्लाज्मा संरक्षित हैं। जानकारी के लिए बता दें कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रोफेसर बीबी पाल, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन और प्रोफेसर हरभजन सिंह जैसे दूरदर्शी कृषि विज्ञानियों की सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि इन्होंने देश में स्वदेशी फसलों की विविधता संरक्षण के लिए मजबूत नींव रखी थी। ये नवीनीकृत अत्याधुनिक राष्ट्रीय जीन बैंक इसी दिशा में काम करें कि अगर आप 5 लाख से उत्पादन की शुरुआत करेंगे तो उसका 50% सरकार की ओर से दिया जाएगा। वहीं नए किसान जिन्हें किसानी शुरू करने में परेशानी हो रही है, उनकी ट्रेनिंग के लिए भी सरकार की ओर से व्यवस्था की गई है। बीज से लेकर कृषि संबंधित जानकारी ट्रेनिंग के दौरान देने का प्रावधान है। तो वहीं मसालों के उत्पादन पर भी सरकार ने अनुदान देने की शुरुआत की है, जिसके चलते किसानों को सरकार बीज और खाद की कीमत का आधा पैसा भी देगी, साथ ही तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराएगी। इतना ही नहीं, खेती से अलग मत्स्य पालन करने वाले किसानों के लिए सरकार ने नई योजना की शुरुआत की है। मत्स्य पालन के लिए नए तालाब खुदवाने वालों को सरकार की ओर से 50% अनुदान दिया जाएगा। वहीं अति पिछड़े वर्ग के लोगों को 90% का अनुदान दिया जाएगा। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।